कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं आप। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। के लिए बोलते हैं, वो जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए जेल में डालने की बात करते हो, सस्पेंड करने की बात करते हो। मैं मालेगांव शहरियान से इस मौके पर और एक बात कहूंगा कि आप एक बात देखिए कि इस मुल्क में एक पार्टी का एक लौता एमपी भी है और जिसके बारे में तरह तरह की बातें बोली जाती है। आज तक पार्लियामेंट में बाहर वो और उनके भाई कोई भी बयान देते हैं तो मुझे बताओ बीजेपी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। वो उनके मजहबी राम और सीता के बारे में बोलने के बाद भी बीजेपी अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब लिया जाए। जो समाजवादी के लीडर अबू आसिम आजमी साहब ने किसी की बुराई नहीं की, किसी का अपमान नहीं किया, उनके ऊपर मुसलसल कार्रवाई हो रही है, मुसलसल कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। मगर इसी मुल्क में एक आदमी को खुलता सांड छोड़ दिया गया मुल्क का माहौल खराब करने के लिए। 2014 के बाद से आप देखेंगे 2014 से पहले बीजेपी और एमआईएम और 2014 के बाद की बीजेपी और एमआईएम किस तरह से गठजोड़ करके ये सियासत कर रहे हैं। खुला सांड छोड़ दिया गया, कुछ भी बोले कुछ भी करे, उनपे ना ईडी आती है, उनपे ना सीबीआई आता है, उनका ना कभी सस्पेंशन होता है, उनकी ना प्रॉपर्टी की जांच होती है, कुछ नहीं होता। मगर एक मर्द मुजाहिद जो मिला हुआ नहीं है, ये साबित होता है इस बार कि अबू आसिम आजमी साहब महाराष्ट्र के शेर हैं और शेर रहेंगे। उन्होंने ये साबित किया है कि तकलीफ उठा रहे हैं मगर अपनी बात जो लोगों के लिए करते हैं उस पे कायम है। अब ये फैसला इस मुल्क के मुसलमानों को करना है कि कुछ लोग किस तरह से सियासत करके, हमने हमेशा यही बोला कि हम उसी पार्टी के साथ रहते हैं जो सेकुलर है। हमारा लीडर अखिलेश यादव है, हमने किसी मुसलमान को लीडर नहीं बनाया क्योंकि हम जानते हैं कि हम यहाँ माइनॉरिटी में हैं, हमें सेकुलर पार्टियों के साथ रहने की जरूरत है। और आज इस मुल्क की जरूरत फिरका परस्त पार्टी हो, मेजॉरिटी की हो कि माइनॉरिटी की हो, फिरका परस्त पार्टी दोनों भी मुल्क के लिए बहुत ही तकलीफ दे और हानिकारक साबित होंगी। इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की भलाई के लिए अगर कोई पार्टियां आगे आ सकती है तो सिर्फ सेकुलर पार्टियां आ सकती है, सेकुलर विचारधारा के लोग आ सकते हैं। उन्हीं के हाथ में मुल्क की भाग दौड़ जाना चाहिए। और इस तरह से जो मिली जोड़ इस मुल्क में हिंदू मुसलमान की जा रही है, इसको बंद होने की जरूरत है। हम आज के धरने से यही मांग करेंगे कि अबू आसिम आजमी साहब जो हैं, उनके ताल्लुक से जो भी सरकार ने फैसला किया है वो उस पर दोबारा गौर कर धरना रखने का मकसद मालेगांव समाजवादी पार्टी की तरफ से ये था कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासत हो रही है और जिस तरह से जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ बोलने वाले लीडर अबू आसिम आजमी साहब को सस्पेंड किया गया इस बजट अजलास से, उसके विरोध में कि वो सस्पेंशन ऑर्डर वापस लिया जाए। हम देख रहे हैं कि मुल्क में महापुरुष और मुल्क का हीरो कौन, इस ताल्लुक से एक बहस छिड़ी हुई है और टारगेट सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बनाया जाता है। हीरो, महापुरुष, जबकि कोई मुखालफत में बोले ना तो भी टारगेट मुसलमानों को ही किया जाता है। और यही महाराष्ट्र में हो रहा है। एक फिल्म आई छावा, जिसने एक सेंटिमेंट लग कर दिया लोगों को उस फिल्म ने, और ऐसा एहसास दिला दिया कि मुसलमान ही बड़ा जालिम है। जबकि उस फिल्म में भी ये बताया गया कि
संभाजी महाराज की जो बीवी थी यसुबाई, उनके भाई खुद औरंगजेब की साइड से थे। अगर वो धर्म की लड़ाई होती तो उनके ही भाई, सगे भाई, वो औरंगजेब की साइड से क्यों होते? वो धर्म की लड़ाई नहीं थी, वो राजपाट की लड़ाई थी। हम औरंगजेब की बादशाहत सही थी गलत थी, उस पर हमारी बहस ही नहीं है। हमारी बहस इस पे है कि इस मुल्क का हीरो कौन, इस मुल्क का महापुरुष कौन। और वो लोग, हमने इस मुल्क में हमेशा, हमने कभी मुगल बादशाहों को अपना महापुरुष या हीरो नहीं बताया। हमने किसे अपना हीरो बनाया? गांधी को अपना हीरो बनाया, अंबेडकर को अपना हीरो बनाया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को अपना हीरो बनाया, मोहम्मद अली जौहर को अपना हीरो बनाया, भगत सिंह को अपना हीरो बनाया, बोस को अपना हीरो बनाया। हम जो है आजादी हमको जिसने दिलाई, हमको इस बहस में भी नहीं पड़ना है कि मुगल बादशाहत कितनी अच्छी थी या मुगल बादशाहों के टाइम ये मुल्क सोने की चिड़िया था क्या कि अंग्रेज यहां आए। बहस उस पे भी हमारी नहीं है। हमारी बहस इस पे है कि समाजवादियों को आरएसएस और बीजेपी वाले सिखाएंगे कि मुल्क का हीरो और बादशाह कौन। जिनके आरएसएस के हेडक्वार्टर में आज तक गांधी की फोटो नहीं लगी, जिसे इस मुल्क का सबसे बड़ा हीरो हम मानते हैं, वो हमें सिखाएंगे कि इस मुल्क का हीरो कौन होना चाहिए, इस मुल्क का महापुरुष कौन होना चाहिए। सिर्फ कुछ मामूली सी बात को बहाना बनाकर, और अगर किसी मुस्लिम लीडर ने वो बात बोल दी तो उसको मीडिया में इस तरीके से हाईलाइट किया जाता है कि 4-4, 6-6 दिन उस पर सिर्फ बहस होती है और ऐसा बताया जाता है कि किसी का अपमान कर दिया गया, जबकि अबू आसिम आजमी साहब ने किसी का अपमान नहीं किया। हमेशा से उनका तो खुद जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो शिवाजी नगर है। जो शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से 4 बार एमएलए बनकर आए, उनको कोई बताएगा कि शिवाजी महाराज के सम्मान में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, ये उनको बताने की जरूरत ही नहीं है। वो इस मुल्क के, इस रियासत के जो हीरोज हैं उनका सम्मान करना जानते हैं और हमेशा उनका सम्मान किए हैं। मगर सिर्फ एक हालात सियासी बनाने के लिए जो सेकुलर पार्टियां भी थी, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी, इनको भी ऐसा लगने लगा कि एक मुद्दा मिल गया है वापस हिंदुत्व पे आने के लिए। जितना पोजीशन वाली पार्टियां नहीं बोल रही हैं, उतना अपोजिशन वाली पार्टियां बोल रही हैं। ये भी ये देश देख रहा है, ये शहर देख रहा है, अकलियत देख रही है कि जब जब किसी पार्टी में किसी मुसलमान लीडर ने कोई बात बोला है तो इस मुल्क की सेकुलर पार्टियों ने अपना दामन बचाने का काम किया है। मगर यहां बैठे हुए तमाम ही समाजवादी के वर्कर और जिम्मेदारान इस बात से जरूर खुश होंगे और मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा कि आपका राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव, उसने साफ साफ आकर अबू आसिम आजमी के साथ खड़ा हुआ। ऐसा लीडर आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। समाजवादियों को फक्र होना चाहिए कि आप उस पार्टी में हो कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना दामन बचाने का काम नहीं किया, अपने लीडर के साथ खड़ा रहा। नहीं तो आजकल एक अच्छा फैशन चला है कि मुसलमान अगर पार्टी में कोई लीडर कुछ बोल दे तो उनके राष्ट्रीय लीडर बोल देते हैं कि वो उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हम ऐसी पार्टी के साथ नहीं है, इस बात का भी हमें फक्र है। इसलिए महाराष्ट्र में हमने सबसे पहले अबू आसिम आजमी के साथ खड़े रहने का ऐलान किया कि हम उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हम हमेशा से मालेगांव शहर हो या फिर रियासत हो या मुल्क हो, जब जब किसी पर जुल्म हुआ है या नाइंसाफी हुई है तो ये शहर उसके लिए खड़ा हुआ है। मालेगांव शहर की आवाम उनके लिए खड़ी हुई है। यही बताना हमारा मकसद था कि हम इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ है। जो आदमी आज आप देखेंगे पूरे महाराष्ट्र में अकलियत, पिछड़े या जिनके साथ जुल्म हो रहा है,
उनकी आवाज अगर असेंबली हॉल में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अबू हाशिम आजमी साहब है, उसके अलावा कोई दूसरा आदमी नजर नहीं आता। और ऐसे आदमी को सस्पेंड कर देना, उसकी आवाज को दबाना, ये कहीं न कहीं जुल्म और नाइंसाफी हो रही है। मुल्क कानून से चल रहा है या अगर ये मानते हैं कि औरंगजेब हिटलर था या उसके फैसले जो थे वो बादशाह वाले या हिटलर शाही थे, तो आप तो लोकशाही में वैसे फैसले कर रहे हो, आप तो जमहूरियत में वैसे फैसले कर रहे हो कि किसी की विधानसभा के बाहर बोली हुई बात, वो भी ऐसी बात नहीं जिससे किसी का अपमान हुआ हो, ऐसे इंसान को आप सस्पेंड करते हो। उसने विधानसभा में भी वो बात नहीं बोली, तो आप कानून नहीं चला रहे हो, आप कहीं ना कहीं डंडा लेकर बैठे हो, आप कानून को किनारे रखकर काम कर रहे हो। ये इस मुल्क और इस महाराष्ट्र रियासत के लिए बराबर बात नहीं है। बोलने का हक, बोलने की आजादी सबकी है। अगर कोई किसी महापुरुष का अपमान करता है, वो किसी भी धर्म और मजहब का हो, तो वो हम भी कभी बर्दाश्त नहीं करते। मगर सिर्फ बोलने की आजादी पर पाबंदी लगा देना, नजरियात और विचारधारा पर पाबंदी लगाना, ये इस मुल्क और इस रियासत में अब शुरू हुआ है, जिसकी जितनी मुजम्मत की जाए कम है। हम इस तरह के नजरियात, इस तरह की विचारधारा, इस तरह से किसी और विचारधारा को दबाने वाले लोगों की भी मुजम्मत करते हैं कि वो इस मुल्क में आजादी के साथ रहने दे, आजादी के साथ बोलने दे। हमें इस मुल्क ने आजादी दी है, हमें बोलने की भी आजादी है, खाने पीने की भी आजादी है, रहने सहने की भी आजादी है। मगर छोटी छोटी बात, अगर सस्पेंशन करना ही था तो नीतीश राणे का सस्पेंशन क्यों नहीं किए, जो गैर कानूनी बात भी बोलता है, जो हर वक्त ऐसे माहौल बनाता है कि इस मुल्क में और महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, जो आदमी खुल्लम खुल्ला बोलता है कि मस्जिद से निकाल कर मारेंगे, ये कर डालेंगे, ऐसा करेंगे, जो कानून के दायरे में भी नहीं रहता, उसको बीजेपी सरकार मंत्री पद देती है। जो दूसरे मजहब के महापुरुषों का अपमान करते हैं, उनको बीजेपी गले लगाती है। ये बीजेपी की दोहरा नजरिया है, जिसको बंद करने की जरूरत है। आज महाराष्ट्र, खासतौर से महाराष्ट्र एक कमर्शियल स्टेट है, मुल्क में सबसे बड़ा जीडीपी का स्टेट है, मगर यहाँ की खास बात यही थी कि इस रियासत में कभी हिंदू मुसलमान या भेदभाव जातिवाद का राजकारण नहीं पनपता था, मगर धीरे धीरे वो सियासत भी पनप रही है। कहीं न कहीं ये रियासत के कमर्शियल और रियासत की मजबूती के लिए मुस्तकबिल में अच्छा नहीं माना जाएगा। आप इस रियासत में सबको रहने का, सबको बसने का मौका दो, हमें भी बोलने का मौका दो। किसी की आवाज को दबाने की जरूरत नहीं है इस रियासत में। हम अभी शान हिंद आपको बताएंगे कि हमारी डिमांड क्या क्या है, वो आपके